गाइस गुड आफ्टरनून कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। भाई दोपहर में ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और बस अभी एक ब्लॉग अभी ख़त्म हुआ है। लंच कर रहे आया हूँ। टाइम तकरीबन 4 बज गया भाई। अभी लंच मिलेगा और उसके बाद प्रिंट आउट वगैरह निकालने जाने हैं काकू के। उसके बाद एक जगह और काम जाना है, बहुत सारे काम जाने हैं भाई। पार्सल भी लगाना है किसी का और पोर्टर भी कराना है पार्सल। बहुत सारे काम है भाई और फटाफट करने की। सबसे पहले तो भाई जाऊंगा तिलक नगर मार्केट में बुक्स की एसएसटी की बुक देखनी है 9th क्लास की। भाई ये समझ नहीं आ रहा, स्कूल खुले तकरीबन 1.5 महीने की छुट्टियां हुई हो गई। 1 महीने पहले 2.5 महीने के आसपास स्कूल खुले हो चुके हैं और जो एसएसटी की किताब है अभी तक नहीं आई। और यही किताब अगर प्राइवेट स्कूल वाले अपनी तरफ से दे रहे होते तो भाई उसी दिन अवेलेबल हो जाती। ये कहते हैं कि एनसीईआरटी की है, आपको मार्केट से ही मिलेगी। तो अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट है यार, उनको देखना चाहिए कि 9th क्लास के बच्चों की इस बार के सिलेबस चेंज हुआ है, माना कि वो बात सही है, मगर आपको तैयारी पहले करनी चाहिए भाई। बच्चों को स्कूल के एग्ज़ाम है, सब कुछ है, तो अगर वो एग्ज़ाम देंगे करेंगे तो उनको तैयारी के लिए बुक्स वगैरह तो चाहिए होंगी ना। वो चीज़ें अवेलेबल करवा के रखनी चाहिए आप लोगों को। तो ये चीज़ तो भैया स्कूल को और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको सोचनी चाहिए। ठीक है जी। तो गाइस बस मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बाहर गर्मी बहुत है, ये एसी चलाया हुआ है। गर्मी इस टाइम टेम्परेचर 42 टेम्परेचर है। अभी 2-3 दिन गर्मी और लगेगी। अच्छा मेरे पास ना कमेंट्स आ रहे थे, भाई इस बारी तुम कहीं घूमने नहीं गए। मैंने तक कि अभी बिल्कुल मैचिंग कलर का टी शर्ट था, वही नीचे गिर रहा है। तो वो आ रहे थे कि अभी आप गए क्यों नहीं इस बारी घूमने। देखो जाना था, किसी कारणवश प्लान कैंसिल हुआ है और रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या रीज़न था। हमारी तैयारी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। मैंने कहा सरप्राइज़ देंगे, हम खुद ही सरप्राइज़ हो गए भाई, सीधी सी बात है। तो पिछले लास्ट ईयर वृंदावन वगैरह गए थे हम, उससे पहले मनाली गए थे। देखो हर साल जाना खैर ज़रूरी नहीं होता। अब जाने का प्रोग्राम हमारा बन गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, मगर किसी कारणवश हमारा काम ये रह गया। कोई बात नहीं, आगे टाइम मिलेगा तो फिर चले जाएंगे भाई। अब मैं जाता हूँ शॉप पर, मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी। हो चुका है भैया, चने की दाल हमने खा ली है और बचपन में हम चने की दाल को मम्मी कहते, हम पूछ रहे थे मम्मा क्या बनाया, मम्मी कहती घोड़े वाली दाल बनाई है, क्योंकि जो चने की दाल होती है वो ज़्यादातर घोड़े खाते हैं ना। डॉली कितनी खुश हो रही है, तभी तो घोड़े की तरह ताकत आती ना। फटाफट डिनर कर लो भाई। और बाहर बस कर आज रही हूँ। घूमने का वो नहीं है, बाहर बहुत गर्मी है भाई। बाहर अंदर से बाहर हवा नहीं चल रही ना, इसलिए गर्मी लग रही है। हवा चले ना तो बंदा बाहर कल घूम हम जब लेता आए है। थे तो द्वारका में बारिश हुई थी सेक्टर 10 के अंदर। यहाँ भी बारिश हुई थी। यहाँ पर हुई थी, कम होती ना बारिश है तो फिर जबरदस्त वाली है, मगर ये है कि बारिश आती उमस नहीं है। आएगी ना, उमस अगले वाली दिन बारिश वही आएगी। उमस वाले। अब ये मौसम ही वही जुलाई शुरू हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बड़े बेकार वाले भाई, बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ती वो है। इतनी गंदी वाली की अब देखो, पित्त है कि गर्मी है पर पित्त नहीं है, कहीं दाने नहीं है। हाँ। जैसे वो वाली गर्मी आएगी ना, पित्त दाने खुजली। टच वुड भाई, मेरे को तो होता नहीं है, कुछ भी निकलता नहीं है। यहाँ में तो बहुत गर्मी लगती है, बहुत दाने दाने निकलते हैं गर्मी से। तो गाइस बस अब आम भी खाते होते आप? आम खाने का इतना भी नहीं खाते कि बोरा का बोरा आम खा के। ना बोरा का इतना बोरा। सही खाने आने में कहीं इतना नहीं सा। होता। हम और वैसे भी मुझे आम का कोई वहम नहीं है, लोगों को बड़ा वहम होगा, मुझे नहीं आम है। बाद में कहीं पे खाना। गाइस मेरे पास ना कमेंट्स आते हैं कि सार्थक क्या जॉब करता है, कहाँ जाता है, कैसे है, क्या है। भाई ये चीज़ें कुछ ना पॉलिसी होती है कंपनी की, ये प्राइवेट चीज़ें होती हैं, ये नहीं बताई जाती। और प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करा करो। देखो कंपनियों की, प्राइवेट कंपनियों की पॉलिसी होती है, हर चीज़ होती है भाई। मल्टीनेशनल कंपनियों की पॉलिसी होती है, हम बता नहीं सकते वो क्या जॉब करता है, किस वर्क में करता है, किस फील्ड में करता है। इतना मैं आपको सबको पता है, उसने बीटेक कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, 1.5 साल हो गया उसको जॉब करते करते। और एक जगह से पहले जॉब करता था, वहाँ से प्रमोशन हो फिर दूसरी कंपनी में आया। देखो बच्चे जाते रहते हैं यार, अगर कहीं पे पैकेज सही मिले या कुछ मिले तो फिर वहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये ऐसे क्वेश्चन मत कमेंट्स किया करो भाई। वैसे मैं हर चीज़ का रिप्लाई देता हूँ, इस चीज़ की रिप्लाई मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। सॉरी। और सियाराम के जो 2850 वाले कोट पैंट थे वो बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं, अब स्टॉक आना मुश्किल है उसका, अब नहीं आ पाएगा। क्योंकि आज ये भी एक सब्सक्राइबर आए थे हमारे, द्वारका ही से आए थे भाई वो भी, हाँ द्वारका से आए थे। तो तिलक नगर आए थे, पूछ रहे थे भैया मेरे को बनवाना था, मैंने देखा था आपकी वीडियोस में देखा था। मैंने कहा भाई वो रील डले हुए 15-20 दिन हो चुके हैं, इस टाइम स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो आना बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया। क्योंकि जून है ये लास्ट है, उसके बाद जुलाई आएगी, जुलाई को ख़त्म होते ही अगस्त सितंबर के अंदर लोग शॉपिंग करते हैं, नवंबर की, दिसंबर की, अक्टूबर या दिसंबर की शॉपिंग करते हैं। तो दिवाली भी इस बार 11 नवंबर की दिवाली है, दिवाली भी थोड़ी सी लेट है क्योंकि नवंबर में वैसे पीक सीज़न होता है हमारा, तो थोड़ा सा काम उस हिसाब से बस जुलाई है।
जो ये ऑफ़र वगैरह है भैया ये जुलाई में है, फिर अगस्त सितंबर में तो बहुत कम होते हैं चीज़ें। तो बस अभी मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर। गुड मॉर्निंग भाई, और बस कंटिन्यू किया जा रहा है ब्लॉग को। मंदिर में पूजा हो चुकी है, जो जल चुकी है भैया, भोग लगाने की तैयारी है। अभी बस फ्रूट का भोग लगाते हैं। और बाहर का जो मौसम है भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, बिहार के अंदर शायद एक्सटेंड कर दी गई हैं छुट्टियाँ 20 जुलाई तक। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस अभी काम करते हैं, उसके बाद शॉप पे निकलने की तैयारी करते हैं। और रात को ब्लॉग बनाना था, थकावट इतनी हो रखी थी कि लेटा, उसके बाद नींद लग गई। तो बस अभी भोग लगाते फिर मिलता हूँ आपसे। बस शॉप पे निकलने की तैयारी भैया, एसी अभी भी चलाया रखा है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस शॉप पे निकलने की तैयारी करो। तैयार हो गया? काकू साथ में जा रहा है मेरे, और क्योंकि तिलक नगर से सामान लेना भाई, हॉलीडे होमवर्क वो भी ज़रूरी है। 2 दिन रह गए हैं स्कूल खुलने के लिए। तो कितने हैं, बुधवार को खुलेगा ना, मंडे ट्यूसडे बस आज का दिन है। और आपको पता है भैया, जो होमवर्क होता है वो लास्ट दिनों में ही किया जाता है। और हमें भी याद है जब हम होमवर्क करते थे, शीटें बनाते थे, लेडी फिंगर होती थी। हाँ यहाँ पे डालना होगा, कोई बात नहीं, लगते हैं। तो भिंडी लेकर, बैंगन लेके उससे वो डिज़ाइन पेंटिंग करते थे। बहुत सारी दालें इकट्ठी करते थे, फिर तरह तरह के पेड़ के पत्ते तोड़ के लेके आया करते थे। बहुत सारी चीज़ें होती थी यार इसमें। और वो होमवर्क करता है ना, साथ में होता है, तो फिर वो चीज़ें सारी याद आती हैं उस चीज़ की। तो वाइज अब मैं जा रहा हूँ, फटाफट शॉप पे निकलने की तैयारी करता हूँ। इसको कुछ सामान को लेने के लिए से लेकर आएंगे। संडे फिर आकर अपना काम क्यों करेगा, साथ तक ऑफिस चले गया, आज उसका ऑफिस तो ऑफ नहीं था। तो गाइस बस आ गए थे शॉप पे भैया। बाहर बहुत तेज़, देख लो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है। और बस अभी मैं मार्केट निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली कुछ बर्तन वगैरह भी देखने थे, तो मैंने कहा अभी होकर आता हूँ भाई जाकर। तो एक फ्राई पैन चाहिए था, फ्राई पैन पहले भी लिया था मैंने देवी दयाल का, वो बहुत अच्छा निकला था। वैसे ही एक चाहिए कुछ चीज़ें बनाने के लिए भैया। और डॉली ने अभी सुबह ही, मम्मी ने दाल और वो चावल भिगो दिए थे ना, डोसे की तैयारी कर ली है। और इडली बनाएंगे, थाटे इडली बनाएंगे देसी घी वाली, और बैनी डोसा बनाएंगे। मैंने डॉली को कहा था थोड़ा सा ना साबूदाना डाल दियो। जो बैनी डोसा बनता है ना, उसके अंदर अगर 1 कटोरी चावल है तो आधा कटोरी दाल होती है उड़द की, जो वाइट वाली, और उससे भी आधी जो होते हैं वो साबूदाना होता है। उससे क्रिस्पी बनता है डोसा, बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है। और अंदर से बहुत, बाहर से क्रिस्पी होगा, अंदर से सॉफ्ट होगा। तो वो बनाने की तैयारी करते हैं भाई। अभी डॉली ने दाल वगैरह सारी भिगो दी है। मुझे जाना है मार्केट, ठीक है। हमारा जाने का प्लान बन रहा था भाई, मगर अब रील भी देख रहा हूँ। साथ में एक भैया थे, सुबह मिले थे, मैं गया था ज़रा वर्कशॉप, तो वहीं पर ही मिले थे। धर्मशाला, मकलोडगंज धर्मशाला गए थे। कह रहे भैया हमें पार्किंग नहीं मिली, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे आज संडे है, ठीक है। 3 दिन पैक हो रखे हैं सारे जो भी हिल स्टेशन है। रश कब कम होगा? रश होगा तकरीबन 1 जुलाई के बाद, यानी कि 3-4 जुलाई, क्योंकि कई लोग जाते हैं लास्ट में। जैसे हम पिछली बारी मनाली गए थे, हम बिल्कुल लास्ट में गए थे, हमें ज़्यादा रश नहीं मिला था, होटल भी मिल गया था, सारी चीज़ें सही रेट पे मिली थी। अब जो होटल 2000-2500 का आराम से मिल जाता है होटल, वही 10-10 हज़ार के होटल मिल रहा है भैया। वही कह रहे बड़ी मुश्किल से तो पार्किंग मिली। धर्मशाला में हम गए थे, पार्किंग नहीं थी भाई। धर्मशाला के बाहर 4 किलोमीटर दूर जाके हमने पार्किंग की है, वहीं पर ही हमने होटल लिया था। और बस अप डाउन लग रहा था, क्योंकि कहता है 7 घंटे तो हम भैया जाम में फंसे हुए थे। इसलिए हमने फ़ैसला ले लिया भैया, अभी तो जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। मौसम थोड़ा सा ठीक होगा, सितंबर या अक्टूबर में बिल्कुल रश नहीं होता भाई, बिल्कुल रश नहीं होता। खाली चीज़ें उस तक हर चीज़ सस्ती मिलती है। और साथ में मेन है रश है भाई। मैं रीलें देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दिल्ली के जितने भी आसपास हिल स्टेशन है भैया, सारे पैक्ड हो रखे हैं। क्योंकि शिमला पास पड़ता है, पंजाब से भी कई टूरिस्ट आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं शिमला के अंदर। हमारा शिमला जाने का प्लान था वैसे, मैं आपको बताऊँ, मगर अब कैंसिल हो चुके हैं। अब मैं डॉली को यही बोला, मैं कहा भैया अभी रुकते हैं थोड़ा सा, इसके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले। 7 तारीख से है ना तेरे एग्ज़ाम? 7 तारीख से एग्ज़ाम है भाई। आज कितनी हुई? 28 हो गई है। बुधवार को 1 तारीख को स्कूल खुलेगा, 1 हफ्ते के बाद एग्ज़ाम है। तो इसीलिए भाई अभी जाने का प्रोग्राम मुश्किल है। और पिछली बारी में हम 7 जुलाई को वृंदावन गए थे, तब रश नहीं था, बिल्कुल भी रश नहीं था। वृंदावन जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, वो बिल्कुल पैक्ड होता है, बिल्कुल पैक्ड। एक आपको पता है कितना रश होता है, कितना रश होता है। जब हम गए इतने प्यारे दर्शन हुए थे, हमें कुछ कहने के इतने। इस्कॉन टेम्पल भी बहुत रश नहीं था, और भी जगह गए थे, कोई भी रश नहीं मिला था।
तो गाइस मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा सा काम में मार्केटिंग करने की तैयारी कर रहा हूँ। टाइम तकरीबन 11:30 के आसपास का हो चुका है। ये 1-1.5 घंटे के बाद मैं आऊँगा, फिर अपलोड करूँगा ब्लॉग को। तो मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।